हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे डेमिगॉड्स के ऊपर। तो डेमिगॉड्स के बारे में चर्चा हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछली बार दुर्गा माँ के ऊपर चर्चा की थी कि दुर्गा माँ कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है। ठीक है, तीन ही चीज है: स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप मतलब कैसी है आकृति और प्रकृति, किस प्रकृति की है, किस आकृति की है। और तटस्थ मतलब होता है उनका कार्य क्या है। तो कार्य हम लोगों ने देख लिया था, क्या है, किस प्रकार से कार्य करती, सब कुछ हम लोगों ने दुर्गा माँ का देख लिया। अब लक्ष्मी जी के बारे में आज देखेंगे और सरस्वती जी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आज डेमिगॉड्स के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर कल करेंगे और परसों फाइनल रहेगा। 3 दिन और चलेगा डेमिगॉड्स। ठीक है, तो गॉडेस लक्ष्मी, लक्ष्मी जी के बारे में चर्चा करेंगे। लक्ष्मी जी कौन है? तो सब जानते हैं लक्ष्मी जी नारायण की पत्नी है। ठीक है, नारायण भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी। और वो हमेशा लक्ष्मी जी भगवान नारायण की सेवा में लगी रहती है। ठीक है, हमेशा लगी रहती है, मतलब बस दबाती ही रहती है पैर। जैसे हम लोग फोटो में देखते हैं पैर दबाती है, तो लक्ष्मी जी नारायण के पैर दबाती ही रहती है, थकती नहीं है। चल, ये अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है। अनादि काल से जो है लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही है, उनको उनको पैर दबाने में मजा आता है। और लक्ष्मी जी भगवान के वक्ष स्थल पे निवास करते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो अब ब्रह्म संहिता में इसका वर्णन आता है कि उस गोलोक में क्या हो रहा। तो देखिए, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम पुनः भजामि। तो बताया जा रहा है गोलोक में चिंतामणि प्रकर सद्मसु, जो घर है चिंतामणि के बने हैं, लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, और भगवान जो है लक्षावृतेषु मिलियंस ऑफ गायों की उनका पालन कर रहे हैं, मतलब उनको चरा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। लक्ष्मी सहस्र संभ्रम से विमानम, और सहस्र लक्ष्मियां, हजारों हजारों लक्ष्मियां जो हैं भगवान की सेवा कर रही हैं। गोविंद आदि पुरुषम तमाम भजाम। देखिए, बात समझना होगा कि ये जो गोपियां आप जो अ, देखते हैं कि गोलोक में जो गोपियां हैं वो कोई साधारण नहीं है। उनको जो सौभाग्य प्राप्त है वो लक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त। यहाँ तक कि वर्णन आता है शास्त्रों में कि लक्ष्मी तक कृष्ण की सेवा करने की तपस्या करती। बताइए, कृष्ण के धाम में जाने के लिए, कृष्ण गोलोक धाम जाने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी भी तपस्या करती। ये बहुत, और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि उस धाम में जाने का सबसे आसान मार्ग मिल गया है। 16 माला का जप और 4 नियम का पालन। ठीक है, अब देखिए सिंपल, ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ज्यादा मैं इसको लंबा थोड़ा नहीं करूंगा। एक सेकंड दीजिएगा, बड़ा शोर हो रहा है। ठीक है, ये बात हो रही थी। हाँ देखिए, बहुत सिंपल है कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा? हम करते हैं पैसों के लिए। लेकिन दिक्कत पापा जी बोलते हैं कि दिक्कत ये है कि आप लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो नारायण को छोड़कर। ये दिक्कत। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं मेहनती भगवान है, सब कुछ मेहनत पे टिका है, तो मेहनत करो सब मिल जाएगा, ये है वो है। तो मेहनत जो है ना, मेहनत भगवान भगवान ने आपको मेहनत करने की शक्ति दी, और आप शक्ति को ही शक्तिमान बना रहे हो, यही गड़बड़ है। आप सूर्य की रोशनी को ही सूर्य बोल रहे हैं कि सूर्य की रोशनी ही सूर्य है, और सूर्य का अस्तित्व ही खत्म कर दे रहे हैं, तो सूर्य को मान ही नहीं रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप शक्ति को ही पूजा कर रहे हो, शक्ति के ही पीछे पड़े। जिसकी शक्ति है उसको आप भूल गए हो। इसलिए दिक्कत। प्रभा जी बोलते हैं कि अगर लक्ष्मी की उपासना आप नारायण के साथ करेंगे तो लक्ष्मी वहां रहेगी। वो जैसे, अगर पत्नी को आप ले आए और पति को लाए नहीं, तो पत्नी बहुत दिन तक रह नहीं पाएगी। ये पत्नी का स्वभाव है पति के साथ रहना। अगर आप लक्ष्मी
वो लक्ष्मी जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं और नारायण को साइड करना चाहते हैं, तो वो आएंगे घर पे, क्यों आएंगे आपके? जहां उनके पति ही नहीं है तो वहां क्यों आएंगे वो? और क्यों आए? दोनों क्वेश्चन है, क्यों आएंगे और क्यों आना चाहिए? भाई जब लक्ष्मी हमेशा नारायण की सेवा में लगी रहती है, जैसे मैंने बताया कि आदिकाल से लक्ष्मी जी नारायण की सेवा में लगी है, तो नारायण ही नहीं है तो लक्ष्मी का काम क्या है वहां? लक्ष्मी का काम नारायण के साथ, और नारायण ही नहीं है आपके घर में, नारायण की उपासना, नारायण का भजन कर ही नहीं रहा, तो लक्ष्मी कैसे आएंगे? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्मी के साथ नारायण होने चाहिए। तो और लक्ष्मी के साथ नारायण होंगे तो आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा कि नारायण का भजन कर रहे हो आप, और साथ साथ लक्ष्मी सब ऑर्डिनेट है, वो अपने आप आएंगे। और जो भी लक्ष्मी आए उससे आप अपना मेंटेनेंस करें, और बाकी सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाए, नारायण की सेवा में लगाए, क्योंकि वो लक्ष्मी उन्हीं की है। तो ऐसी लक्ष्मियां, ऐसा धन जो आप भगवान की सेवा में लगाते हो, और जितना जरूरी है उतना अपने आप को, शरीर को मेंटेन करके भगवान श्री कृष्ण की अपने शरीर की सेवा करते हो, तो इस प्रकार का लाइफस्टाइल या इस प्रकार का धन कमाना आपके जीवन में शांति लाएगा। वरना कभी भी धन शांति लाता ही नहीं। पैसा ऑलवेज ब्रिंग्स एंजाइटी। जितना आपके पास नहीं, जैसे आपको पैसा चाहिए, आपने बहुत पैसा कमा लिया, अब जब एक्स्ट्रा पैसा कमा लेंगे, एक्स्ट्रा पैसा आपके आपके पास आ जाएगा, दो चीजें होंगी। या तो उसको आप इंद्र तृप्ति में लगाएंगे, या उसको खोने का डर बना रहेगा। इंद्र तृप्ति में लगाएंगे तो इंद्र तृप्ति दुख की माँ है, तो दुखी दुख होगा। और अगर इंद्र तृप्ति में नहीं भी लगाया तो आप बचाने के चक्कर में रहेंगे, और कि खो ना जाए, तो हमेशा शोक में बने रहेंगे, डर में बने रहेंगे। तो एक्स्ट्रा पैसा हमेशा ही आपको दुखी करेगा, सिंपल है। और वही एक्स्ट्रा पैसा अगर आप भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दोगे, आपको संतुष्टि होगी, क्योंकि आपने लक्ष्मी को सही जगह इन्वेस्ट किया है, सही जगह दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, कोई लक्ष्मी का उपासक है भी, उसको समझाना है कि केवल लक्ष्मी की उपासना मत करो, साथ में नारायण का भजन भी करो। तब वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तब लक्ष्मी टिकेगी। वरना लक्ष्मी को बोला गया चपल, मतलब आज तुम्हारे पास लक्ष्मी है, मतलब पैसे की बात हो रही है यहाँ पे, आज तुम्हारे पास, पर उसके पास, परसों उसके पास, चलता रहता है। बहुत चंचल है, क्योंकि ये नारायण नहीं है ना। आप केवल लक्ष्मी के पीछे भागोगे, लक्ष्मी आपको देखेगी कि नारायण तो उसके पास है नहीं, भाग जाएगी। दूसरे के पास जाएगी, इसके पास नारायण नहीं, भाग जाएगी। जिसके पास नारायण है वहां लक्ष्मी। पता नहीं किस मोड़ में, किस नहीं, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। जब नारायण मिल जाएंगे तो लक्ष्मी भी अपने आप मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बोलते हैं ना, छोड़िए जी, डायलॉग है फिल्म का, नहीं बोलूंगा। तो अब क्या है, अब जैसे हम लोग हम लक्ष्मी को केवल अ, एक रूप में जानते हैं, नारायण की जो शक्ति है, नारायण की जो पत्नी है, लक्ष्मी माँ। लेकिन लक्ष्मी के भी 8 रूप होते हैं। मतलब हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार की लक्ष्मी के बारे में बताया गया है, तो उनको मैं पढ़ देता हूँ। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, जिसकी बात हम लोग करते हैं, जिसके लिए हम पूजा करते हैं, वो धन लक्ष्मी। पर वो 8 लक्ष्मियों में एक पार्ट है। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संताना लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। तो ये लक्ष्मी जी के 8 रूप। और जितनी भी लक्ष्मियां हैं उन सबका सोर्स राधा रानी है, क्योंकि वो सुप्रीम। ठीक है, अब आते हैं सरस्वती जी के ऊपर। तो सरस्वती माँ को गॉडेस ऑफ लर्निंग बोला जाता है, या सरस्वती माँ को रिलेट करते हैं वाणी से। ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती माँ के जो हाथ में अ, वीणा है, उस उसी से हमारी आवाज आई। मतलब जो आपके कंठ है, जो आपके गले में जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसकी वजह से आप बोलते हैं, वो उनके ही स्वर से आया है। वो सरस्वती जी के जो के पास वीणा होती है, उसके वाइब्रेशन से ही साउंड जो हम लोग बोलते हैं वो अ, आया है। तो इसीलिए जितने भी सिंगर्स होते हैं वो सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, क्योंकि जो आवाज है वो उन्हीं की देन है। सरस्वती माँ की देन ही है आवाज। तो अगर आप अपनी वाणी से कृष्ण के बारे में बोलते हो, तो सरस्वती माँ सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि आजकल का जो बॉलीवुड सिंगर है, जो अपनी आवाज को
पता नहीं कौन से फोहड़ गानों में या दो कौड़े के गानों में लगाते हैं, तो वो समझ नहीं रहे कि उससे सरस्वती माँ पसंद नहीं हो रही है। आप भली पूजा कर रहे हो उनकी, सरस्वती माँ की, कि मुझे बस अच्छी आवाज रहे, मेरी बरकरार रहे, मैं गाना गा सकूं, पैसा कमा सकूं, बस सरस्वती माँ उससे बिल्कुल पसंद नहीं हो रही। सरस्वती माँ प्रसन्न उनसे होती है जो उनकी वाणी, जो उन्होंने वाणी दी है, उसका उपयोग अगर वो कृष्ण की सेवा में करता है, कृष्ण की महिमा के गान करता है, तो प्रसन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्योंकि जिस चीज के लिए आपको जो मिला है, जैसे प्रोपा जी क्या बोलते थे, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज आपको दी गई है उसको उसी चीज में लगाओ, या सही चीजों में लगाओ जिसके लिए वो बना है। जैसे जैसे झाड़ू होती है, झाड़ू, तो झाड़ू को आप मेकअप मेकअप करने के लिए यूज नहीं कर सकते। मेकअप करने की अलग ब्रश आती है, देखा है आप लोगों ने, जो मेकअप करने की ब्रश होती है वो सब माता जी लोग यूज करती होंगी। तो जो मेकअप के लिए ब्रश होती है, तो उसके उससे आप झाड़ू नहीं मार सकते, और झाड़ू को आप मेकअप की ब्रश की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्योंकि उस झाड़ू का एक अलग फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन है, उसका एक अलग फंक्शन है। तो जिस 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 चीज के लिए जो जिस फंक्शन के लिए जो चीज है, उसको वैसे यूज करना इज यूटिलिटी। तो हमारी वाणी जो है, जो हमारी वाणी है, वो कृष्ण के बारे में बोलने के लिए ही दी गई है। तो जब हम उसके लिए ही इस्तेमाल करते हैं, तो सरस्वती माँ प्रसन्न होती है। और सरस्वती माँ विद्या की देवी भी बोलते हैं, कि जो विद्या हम लोग ग्रहण कर रहे हैं वो हमें कृपा से करनी। यहाँ तक कि जैसे हम लोग जानते हैं, महाप्रभु की लीला में केशव कश्मीरी नाम का एक ब्राह्मण था, या विद्वान कह सकते हैं, व्यक्ति था। तो वो सब शास्त्रों को जानता था, और वो शास्त्रार्थ करके सबको हराता था। मतलब उसका उसका पेशा यही था, उसकी हॉबी यही थी केशव कश्मीरी की, कि वो अलग अलग गांव में जाएगा, लोगों जो वहां का जो विद्वान, जो उस गांव का विद्वान होगा, उसको बुलाएगा, शास्त्रार्थ करेगा, उसको हराएगा, और अपनी विजय, विजय जो विजय तिरंगा होता है, विजय जो विजय चिन्ह है, उसको लहराएगा। उसका काम ही यही था। अब क्या हुआ, वो केशव कश्मीरी पहुंचा नदिया, नदिया मतलब महाप्रभु के गांव नवदीप पहुंचा। तो अब क्या है, नवदीप के लोगों ने सोचा कि और केशव कश्मीरी का ऑरा इतना ज्यादा अच्छा था या तगड़ा था, कि वो किसी से हारा ही नहीं था। मतलब केशव कश्मीरी पूरे इंडिया में गया था और कहीं नहीं हारा था। और उस समय ये फेमस था, या ये समय प्रचलित बात थी, कि सबसे ज्यादा जो विद्वान लोग हैं वो नवद्वीप में रहते हैं। तो उसका लास्ट टारगेट नवद्वीप था। तो केशव कश्मीरी नवद्वीप पहुंचा। तो नवद्वीप के लोगों ने सोचा कि निमाई पंडित जो कि महाप्रभु हैं, तो निमाई पंडित को आगे करते हैं। क्योंकि निमाई पंडित उस समय बच्चे थे, मेरे ख्याल से शायद अपने टीन एज में थे निमाई पंडित। तो लोगों ने सोचा कि अगर निमाई पंडित हारेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे अरे ये तो बच्चा ही है, इसको हरा दिया तो क्या बड़ी बात। और अगर निमाई पंडित ने हरा दिया तो ये बहुत बड़ी बात है, कि अरे देखो बच्चे से हार गया केशव कश्मीरी। तो जो गांव के लोग थे उन्होंने निमाई पंडित को आगे किया। तो अब क्या हुआ, केशव कश्मीरी, हाँ, इत्तेफाक से या बाय कोइंसिडेंस निमाई पंडित से मिला, या यानी महाप्रभु से मिला। और महाप्रभु ने उससे कहा, केशव कश्मीरी से कहा, कि उस समय गंगा जी, आप जानते हैं अगर मायापुर जाएंगे तो गंगा जी टच है, मतलब सटी हुई है उससे। तो महाप्रभु ने केशव कश्मीरी से बोला कि गंगा जी के ऊपर आप कुछ बोलिए। तो केशव कश्मीरी ने गंगा जी के ऊपर 100 श्लोक बना दिए विद इन अ सेकेंड, और फर 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 बोल दिए। लेकिन महाप्रभु तो महाप्रभु भगवान है। तो फिर महाप्रभु ने केशव कश्मीरी के जो पोयम जो उसने रचना की थी, उसमें कई सारी त्रुटियां निकाली। और केशव कश्मीरी हैरान हो गया, अरे कि ये कैसे हो सकता है, मैं कैसे हार सकता हूँ। क्यों क्यों नहीं हार सकते तुम? क्योंकि केशव कश्मीरी को सरस्वती माँ का आशीर्वाद था कि तुम किसी से नहीं हारोगे। तो फिर केशव कश्मीरी सरस्वती माँ को बुलाता है, कहता है कि माँ कैसे हो गया, मैं कैसे हार गया।
मुझ पे तो आपका आशीर्वाद है। तो सरस्वती माँ कहती है कि भैया, तुम जिससे शास्त्रार्थ कर रहे थे वो मेरे भी स्वामी हैं, भगवान स्वयं हैं। जाओ उनकी शरण लो। फिर केशव कश्मीरी जाके भगवान की शरण लेते। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो भी हम विद्या लेते हैं, जो भी हमें याद रहता है, जो भी हम बोलते हैं, सरस्वती माँ का आशीर्वाद तो है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि सरस्वती माँ के भी स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ले लिया है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। ठीक है। और यही, मुझे पता नहीं था कि यही बात इस बुक में भी लिखी हुई, मैंने अभी देखा। ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, हमारे गणेश जी रह गए हैं। फिर ऐसा करते हैं, गणेश जी के बारे में पढ़ लेते हैं, कि फिर उसके बाद टॉपिक चेंज होगा। ठीक है। ठीक है। गणेश जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, देखिए मैंने कुछ क्लास पहले ये बोला था कि जरूरी नहीं है कि देवता शुद्ध भक्त हो। मैंने ये बात बोली थी, किसी को अगर याद हो तो। नहीं भी याद हो तो चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो वीडियो पड़े हुए हैं। तो मैंने ये बोला था कि जरूरी नहीं कि देवता भी शुद्ध भक्त हों, लेकिन इस जगत में गणेश जी शुद्ध भक्त, गणेश जी शुद्ध भक्त है भगवान श्री कृष्ण। और अल्टीमेटली वही राइटर है वेदास। हम लोग बोलते हैं कि वेद, कि शास्त्र शास्त्र वेद व्यास जी ने लिखे हैं। देखिए, वेद व्यास जी ने लिखे नहीं है, वेद व्यास जी ने उसको इकट्ठा किया और रिसाइट मतलब बोला गणेश जी को, लिखा गणेश जी ने। फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं कि वेदों के रचयिता वेद व्यास जी हैं, सही बात है, उन्होंने वेदों का संकलन किया, उसका पाठ किया, लेकिन लिखने वाले गणेश जी, गणेश जी को व्यास देव ने बोला था, तो गणेश जी लिख रहे थे। और गणेश जी में जो भी पावर्स हैं, वो नरसिंह देव भगवान से आई। तो इसीलिए जो हम वैष्णव लोग होते हैं, वो गणेश जी की उपासना ना करके नरसिंह देव की उपासना करते हैं। जैसे गणेश जी विघ्न विनाशक है, जितने भी विघ्न हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं गणेश जी। पर विघ्नों को हटाने की शक्ति कहाँ से आई? नरसिंह देव से। और इसका रेफरेंस ब्रह्म संहिता में मिलता है। यदपाद पल्लव युगाम विनिधाय कुंभा वंदे प्रणाम समये स गणाधिराजा विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बहुत सुंदर बोला गया है कि देखिए देखिए, विघ्नान विहंतुम अलमस्य, विघ्नान मतलब विघ्न, विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, इस तीनों जगत में विघ्नों को हरने की शक्ति जो है, जिसमें किसमें है? गणाधिराजा। गणाधिराजा मतलब गणेश जी में जो है शक्ति, वो भगवान श्री कृष्ण से है। याद बोला जाता है, गणेश जी हैं, गणेश जी जो, गणेश जी में विघ्न हरने की पावर कहाँ से है? ऐसा बोला जाता है कि एक बार की बात है, गणेश जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने ट्रंक, मतलब जो हाथी का जो सूंड में जो दांत होते हैं, तो भगवान के जो चरण कमल है, वो भगवान ने स्पर्श कराए उनके दो जो दांत थे उसमें, और तब उनमें जो है विघ्नों को घटाने की पावर आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम सीख रहे हैं कि गणेश जी शुद्ध भक्त हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। गणेश तो इसीलिए वैष्णवों को भी गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, मतलब उनसे शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। ये समझते हुए कि जो भी ये समझते हुए कि गणेश जी एक शुद्ध भक्त हैं, और ये समझते हुए गणेश जी में जो भी पावर्स हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, तो उस वे से हमें उनकी पूजा करनी है। उनको सुप्रीम नहीं बना देना है। क्योंकि देखिए, अगर आप गणेश जी को सुप्रीम मान के पूजा करेंगे तो गणेश जी को भी अच्छा नहीं लगता। वो भी सोचते हैं, अरे भाई कैसा उपासक है मेरा, कुछ जानता ही नहीं, मेरे मेरे स्वामी के स्तर पे मुझे रख रहा है। लेकिन जो एक अच्छा सेवक होता है, अगर वो सुनता है, या अगर कोई उससे बोलता भी है कि तू अपने स्वामी के लेवल पे आ जाओ, तो तू अपने स्वामी के लेवल पे हो, तो वो सुनना नहीं चाहता, उसको बहुत बुरा लगता है।
आप कैसी बात कर रहे हैं? क्योंकि वो जानता है कि मेरा जो स्तर है वो मेरे स्वामी के स्तर के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें बिल्कुल, हम भले कुछ भी सोच सकते हैं। हम इतने गिरे हुए हैं, इतने तुच्छ जीव आत्मा, इतने माया में पड़े हुए हैं कि हम कुछ भी सोच सकते हैं। पर हर देवता को अपनी पोजीशन क्लियर कि मैं हूं कौन। ठीक है, और अगर आप उनकी गलत पोजीशन के साथ उपासना करते हैं तो उनको बुरा लगता है कि अरे समझता ही नहीं है। ठीक है, हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे पढ़ चुके हैं कि वो विघ्नों को हरने के लिए गणेश जी फेमस है, और इसीलिए उनको प्रेयर बोली जाती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्य सर्वदा। ठीक है। और महाराष्ट्र में 8 ऐसी जगह है जहां पे गणेश जी का जो विग्रह है वो सेल्फ मैनिफेस्टेड है। मतलब अपने आप वो विग्रह प्रकट हुआ है गणेश जी का। तो मतलब 8 ऐसी जगह महाराष्ट्र में, 8 ऐसी स्पेशल जगह है जहाँ पे गणेश जी का विग्रह अपने आप प्रकट हुआ है। तो उसको अष्ट विनायक दर्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्या है, हम लोगों ने कुछ कुछ स्पेसिफिक या मोस्ट प्रोमिनेंट देवी देवताओं के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि देवताओं की पूजा करने की विधि क्या है, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि कैसे कृष्ण सभी देवी देवताओं के स्वामी। तो ये दो टॉपिक बचा है हमारा डेमिगॉड्स के टॉपिक के ऊपर। फिर हम लोग लास्ट एक अलग एक्सक्लूसिव पार्ट लेंगे, एक अलग ही क्लास लेंगे कि 33 कोटि देवी देवता है कि 33 करोड़ देवी देवता है, आखिर चक्कर क्या है। तो उसका हम लोग ये बहुत क्या कहते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो उसको हम लोग इसका अलग से ही क्लास रहेगी। तो 2 टॉपिक, 2 पार्ट बचे डेमिगॉड्स के। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।